झारखंड के जमशेदपुर में नया विवाद। शनिवार को हनुमान मंदिर में झंडे में टंगा हुआ मिला मांस। जमशेदपुर में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जुटी भीड़। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया, मामले को किसी तरह शांत कराया। हमारे मंदिर समिति के जो कार्यकर्ता है, शनिवार के चलते जब झंडा उतारने के लिए खोल के हटा लिया जाता है। आज मांग तो यहाँ देख रहे हैं मांस टांगा हुआ है पॉलीथीन में। यमुनानगर में हिंदू संगठनों ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव। हनुमान जी का झंडा जलाने वालों पर कार्रवाई की सख्त मांग। पुलिस स्टेशन के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। वहीं आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व जाने वाले हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जारी करेंगे बाघों का नया आंकड़ा। इस साल पीएम मोदी का यह 8वां कर्नाटक का दौरा है। राज्य में 10 मई को होना है विधानसभा चुनाव, 13 मई को नतीजे। कर्नाटक में उम्मीदवारों के मद्देनजर बीजेपी की सीईसी की शाम 6 बजे बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीएल संतोष बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं सोमवार बीजेपी जारी कर सकती है कर्नाटक में उम्मीदवारों की सूची। चुनावी समर के बीच दूसरी बार रद्द हुआ राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा। राहुल को आज कोलार में करना था प्रचार। राहुल का आज कोलार दौरा रद्द होने पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दी सफाई। उम्मीदवारों के नामांकन में व्यस्त होने का हवाला दिया। अब 16 अप्रैल को कोलार जाएंगे राहुल। कोलार में ही राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर दिया था विवादित बयान। इस बयान पर ही राहुल को मानहानि केस में गंवानी पड़ी लोकसभा की सदस्यता। कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुलकर्णी पर बीजेपी ने उठाया सवाल। योगेश गोंडा मर्डर केस से कुलकर्णी का जोड़ा नाता। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुलकर्णी का पलटवार, कहा बीजेपी में हैं कई आपराधिक छवि के लोग, पहले उनके बारे में सोचे बीजेपी। खुद पर लगे आरोपों पर बोले अभी साबित कुछ भी नहीं हुआ। आज सुबह 11 बजे लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पहले जाएंगे पंचशील होटल। दोपहर 12 बजे सीएम शिंदे रामलला का करेंगे दर्शन। महाआरती में होंगे शामिल। हजारों शिवसेना कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। शिंदे ने राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। सीएम शिंदे ने कहा राम मंदिर निर्माण बाल ठाकरे का था सपना, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूरा। जिस तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य, उससे अगले साल जनवरी तक मंदिर खोलने के पूरे आसार। मंदिर का निर्माण तो अयोध्या में हम आ रहे, उसकी खुशी इसके लिए है, इस बात के लिए है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम शिंदे ने कहा शिवसेना और हिंदुत्व का गहरा रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। बोले 2014 में मोदी सरकार आने के बाद हिंदुत्व का मान सम्मान बढ़ा। अयोध्या में 2:30 बजे सीएम शिंदे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे कल महाराष्ट्र की पूर्व उद्धव सरकार पर भी उन्होंने प्रहार किया। उठाया पालघर में हुए साधुओं की हत्या का मुद्दा। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान की शिंदे ने की कड़ी निंदा। 2024 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। शरद पवार के अडानी मुद्दे पर जेपीसी मांग का विरोध करने और एनडीए से गठजोड़ की चर्चा पर बोले सीएम शिंदे, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। शिंदे ने कहा बीजेपी और शिवसेना सरकार में साधु हैं सुरक्षित। सीएम उद्धव पर साधा निशाना। बोले जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे वो हमारे काम की वजह से अब लोगों से मिलने जुलने को मजबूर हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने शिंदे की अयोध्या यात्रा के प्रचार की निंदा की। कहा मैं पूजा पाठ का प्रचार नहीं करता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और केंद्र पर किया पलटवार। कहा असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्म और जाति के नाम पर डाले जा रहे फूट। शरद पवार ने कपड़ा मिल श्रमिकों की दुर्दशा का उठाया मुद्दा। केंद्र की नीतियों को इसके लिए ठहराया जिम्मेदार। उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम रहे एनसीपी नेता अजित पवार का छलका मोदी प्रेम। बीजेपी की 2014 और 19 की जीत को बताया मोदी मैजिक का हिस्सा। ईवीएम पर अपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार की जुदा राय। कहा हार जाने वाले ईवीएम का मुद्दा उठाकर करते हैं जनादेश का अपमान।
अजित पवार ने ईवीएम को क्लीन चिट देते हुए कहा, ईवीएम से नहीं हो सकती छेड़छाड़, ऐसा होता तो कई राज्यों में नहीं होती विपक्षी दलों की सरकार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, महंगाई कम होगी भी कैसे, जनता का दर्द दिखेगा भी कैसे, सरकार का पूरा ध्यान अडानी की आमदनी बढ़ाने और जांच से बचाने पर जो है। वही महंगाई पर राहुल गांधी की 2013 वर्सेस 2023 वाली जंग, ट्वीट की रेट लिस्ट, आटा चावल दाल घी तेल और गैस की जारी की सूची, 100% से भी ज्यादा बढ़े दामों का किया जिक्र। राहुल गांधी ने किया सवाल, अडानी की कंपनियों में 2000 करोड़ बेनामी पैसा किसका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा राहुल गांधी की राजनीति नकारात्मक और मोदी टीम से जुड़े हर शख्स की राजनीति सकारात्मक। इंदौर में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राहुल गांधी की उम्र बढ़ रही है लेकिन अक्ल नहीं, कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा लोकतंत्र में नहीं है कांग्रेस का भरोसा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक का बिना नाम लिए किया प्रहार, कहा यूपी में है कानून का राज, सजा पाने वाले माफियाओं की पैंट हो रही है गीली। आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं, जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है, जनता देखती है कि 2024 में मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी कव्वाली की तान, ईद के बाद दरगाहों पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा कव्वाली का आयोजन। कव्वाली आयोजन के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यकों को यह बताने की कोशिश करेगी कि सरकार विकास योजनाओं में मुस्लिमों से नहीं किया गया है कोई भेदभाव। सूफी संवाद महाअभियान हमने शुरू किया है, इसको हम जन जन तक ले जा रहे हैं, पूरे देश में तमाम खानकाहों में, तमाम दरगाहों में। उधर राजस्थान में गहराया महिला से रेप और हत्या का मुद्दा, बाड़मेर में वारदात के बाद आज बीजेपी ने बुलाया है बंद। बाड़मेर में एक पड़ोसी ने महिला से रेप के बाद उस पर डाल दिया था तेजाब, अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी। आज प्रदर्शन से जुड़ेंगे राजस्थान बीजेपी के नेता सतीश पुनिया। मेरे पास मेरे लड़के दूसरी का फोन आया था कि पापा शकूर खान ने अंदर घुसा है, बलात्कार किया है और उसके बाद में उसने वो फिनील के तो बोलते क्या बोलते वो उसने ढोल के बहन को आग लगा दी। पीड़ित पिता ने आरोपी शकूर खान के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मृतक पीड़िता के बेटे के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की मांग की गई है। कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति का आरोप है संजीवनी मामले को दबाने के लिए बीजेपी दलित महिला से रेप का उठा रही है मुद्दा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाकर बीजेपी करना चाहती है ध्रुवीकरण। उधर देश में 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले, 11 लोगों की जान चली जा चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट के दुनिया में फैलने की भी आशंका है। कोरोना के नए मामलों में 4294 ये ताजा मामला है, सिर्फ 5 राज्यों में ये मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों को जारी किया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की है समीक्षा बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा करके मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया गया है। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी है। विदेश यात्रा से लौट रहे लोगों की जांच अनिवार्य, सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। बिहार के गया में कोरोना से एक महिला की मौत, मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी ये महिला। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मुद्दा अभी भी गर्म है। जयपुर में कांग्रेस ने निकाला है मशाल जुलूस। उधर कांग्रेस ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं के कपड़े पर टिप्पणी को बताया महिला विरोधी। इंदौर में वर्गीय का पुतला दहन किया। बिहार के बेलसंड में भीषण अग्निकांड, मौलानगर में लगी आग में 50 से भी ज्यादा घर खाक। बेलसंड में हुए अग्निकांड में बेहद दर्दनाक हादसा, 12 साल की बच्ची भी जिंदा जल गई। बिहार के हाजीपुर में एक युवक पर अवैध संबंधों के लिए पत्नी बेटे की हत्या का आरोप है। एसिड डालकर जंगल में फेंका था शव। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी विधायक अंतरा सरकार देव ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आई। देवीपुर इलाके में कार्यक्रम में महिला ड्राइवर के साथ पिंक रिक्शा में पहुंची थी। ओडिशा के मयूरभंज इलाके में एक घर में मिला विशाल कोबरा, 12 फुट लंबे सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। सूरत में रमजान के दौरान मेले में उड़ी भीड़, लजीज
व्यंजन के साथ इफ्तार का लुत्फ उठाते दिखे लोग। शिरडी में साईं बाबा एयरपोर्ट पर शुरू हुई नाइट लैंडिंग की सुविधा। पहला विमान लैंड करने पर श्रद्धालुओं में उत्साह। मुरादाबाद में आयुषी सिंह ने डिप्टी एसपी बनकर पूरा किया पिता का सपना। एक मुकदमे की पेशी के दौरान पिता की हुई थी हत्या। यूपी पीसीएस में आयुषी ने हासिल की है 62वीं रैंक। बारामती में धान महोत्सव का आयोजन। 1000 रुपए किलो बिका है चिया का बीज। कानपुर में एक सीमेंट कारोबारी से पुलिसकर्मी ने ली डिजिटल घूस। गूगल पे पर ली गई 10,000 की घूस का वीडियो वायरल। एफआईआर पर खाते में वापस लौटाई गई रकम। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में न्यायालय में दाखिल की 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 40 छात्र भी घेरे में। उधम सिंह नगर में आतंकी जगजीत सिंह जग्गा मामले में 3 और अपराधी गिरफ्तार हैं। जांच जारी है। करौली को संभाग और हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोग। नारेबाजी। अमृतसर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। डीसीपी ने कहा बीआरटीसी लाइन में अवैध रूप से चलने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। जम्मू में 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में अधिकारियों एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। बुरहानपुर में थाने से बंदूक लूटने के आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने के बाद गांव को छावनी में किया गया तब्दील। यहां पुलिस आरोपियों के साथ मकानों पर चला बुलडोजर। मुरैना में जनसंपर्क करने पहुंचे पूर्व विधायक पर कुत्ते ने हमला बोल दिया। अस्पताल में भर्ती हैं नेताजी। रांची के कई इलाके में बंद के दौरान सड़क जाम। आदिवासियों के पवित्र सरना झंडा को जलाए जाने का केंद्रीय सरना समिति कर रही है विरोध। राजस्थान सरकार की आबकारी नीति में बदलाव के बाद दिखा उलटफेर। शराब की कीमतों में भारी इजाफा। पाली में अपराधियों को ऑपरेशन शिकंजा के तहत दूसरे जेल भेजा गया। पूरी सुरक्षा के साथ भेजे गए 20 आरोपी।